ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शुद्धिवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 32 to 35। कल हमने 31 नंबर श्लोक 31 नंबर श्लोक पर चर्चा किया था। इसमें अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बता रहे हैं युद्ध ना करने का कारण। ये दूसरा कारण अर्जुन मेंशन कर रहे थे। न च श्रेयमनुपश्यामि अथवा स्वजना हवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो सुख, मेरे को कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी और न ही कोई श्रेय मैं देखता हूँ, यानी लाभ देखता हूँ। तो सुख और लाभ जो है ये दो चीज बोलते हुए अर्जुन बोल रहे हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि, इसलिए न काम से विजय कृष्ण, इसलिए इस युद्ध को करके मैं विजय की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा कारण, पहला कारण हमने बताया था, डिस्कस किया था कि अर्जुन के अंदर देहात्म बुद्धि आने के कारण अपने स्वजन के प्रति आसक्ति का भाव आ गया। ये पहला कारण है जिसके कारण अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता है। अब वो दूसरा कारण बता रहा है जो कि है कि मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूद भी मैं यहाँ इसके द्वारा कुछ सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो जो पहला कारण है उसको एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं, या सेल्फिशनेस, स्वार्थ का विस्तार के रूप में है। और ये जो दूसरा कारण है ये सेल्फ, खुद का सेल्फिशनेस है। तो खुद के स्वार्थ के बारे में सोच के अर्जुन, जो कि स्वार्थ मतलब असली स्वार्थ नहीं, जो कि नकली स्वार्थ है, शरीर से संबंधित स्वार्थ है। शरीर को भोग और सुख नहीं प्राप्त होगा इस युद्ध को विजय प्राप्त करने के बावजूद भी। और दूसरा जो पहला कारण मेंशन कर रहा था कि दूसरे मेरे सगे संबंधी लोग मारे जाएंगे, यानी उनके शरीर को दुख प्राप्ति होगी। तो अपने शरीर को सुख प्राप्त नहीं होगा युद्ध करने से, और हमारे सगे संबंधियों के शरीर को, उनके मन को दुख की प्राप्ति होगी युद्ध में अगर हम जीत भी जाते हैं, अगर हम उनके साथ युद्ध करते हैं। तो ये दो रीजन अर्जुन इस तरह से बोल रहे हैं। अब इसी जो दूसरा कारण है कि हमें कोई लाभ और सुख प्राप्त नहीं होगा हे कृष्णा, इसी को अर्जुन 32, 33, 34, 35 चार श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं डिटेल में उसको समझाने के लिए। तो कृष्ण आप समझिए कि किस प्रकार से अगर मैं ये युद्ध करता हूँ तो किस प्रकार से हर तरफ से केवल मेरे को हानि ही प्राप्त होने वाला है। चाहे मैं जीत जाऊं तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा, और चाहे मैं हार जाऊं तो उसमें भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो दोनों तरफ से, इसीलिए आप देखेंगे जो पिछले श्लोक में 30 नंबर श्लोक में अर्जुन ने इस सब इसका व्याख्या करते हैं कि दशक्नो में अवस्था तुम रमते वच में मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, इस युद्ध को करने में हर चीज में विपरीत फल ही देख रहा हूँ। और वो विपरीत फल क्या है, इस 31 नंबर श्लोक से लेकर के 35 नंबर श्लोक तक अर्जुन वर्णन करने वाले हैं। तो अब ये 32, 33, 34 और 35 इन चार श्लोकों में अर्जुन बोल रहे हैं। किम नु राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा स्याला संबन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं कृते निहत्याधार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याच्च नर्दन। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। O Govinda, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, paternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me,
Why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in the exchange for 3 worlds, let alone this earth. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? तो अब जो ये दूसरा कारण है कि कोई सुख सुख और लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसका वर्णन अर्जुन यहाँ पे 4 श्लोकों में डिटेल में कर रहे हैं और फिर फाइनल डिसीजन दे रहे हैं कि इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही निहत्था होके बिना युद्ध बिना हथियार रखे ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोग सामने आ जाएं और मेरे को अटैक करके मुझे मेरा वध कर दें, वो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी युद्ध नहीं करूंगा। और जो क्या बोल रहे, किन्नो राज्य न गोविंदा किम हो गए जीवित वा, किम मतलब व्हाट इज द यूज, क्या लाभ है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या लाभ मिलेगा, ये पूरा राज्य ही क्यों ना हम प्राप्त कर लें, किम भोग है, पूरा भोग जो भोग विलास की प्राप्ति हो जाए, या जीवित न हुआ, चाहे क्यों ना हम जीवित रह जाएं, यानी मृत्यु ही हो जाए वो ज्यादा बेटर है। किम भोग है जीवित न हुआ, क्यों, क्या कारण है, अर्जुन को ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा राज्य भी मिल जाए, भोग विलास भी मिल जाए और जीवन भी मिल जाए, ये तीनों भी जो चीजें हैं कोई कोई यूज का नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन, क्योंकि बोल रहे हैं ऐसा अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानी चा, ऐसा मतलब जिनके लिए, अर्थे अर्थे मतलब कारण या के लिए, ऐसा मतलब जिनके, क्योंकि ये जो भोग है राज्य है और सुख है जिनके लिए या जिनके कारण प्राप्त होगा, तो वो न रहने के कारण, वो लोग न रहने के कारण वो सब तो मर जाएंगे, हमारे सामने ही खड़े, उनके ही खिलाफ मुझे युद्ध करना तो मारे जाएंगे, तो उनके कारण या उनके लिए ही ये सब राज्य भोग और सुख है, तो इसलिए ये लोग नहीं रहेंगे, तो व्हाट इज द यूज, किम नो राज्य न गोविंद, क्या क्या यूज रहेगा, क्या इस्तेमाल रहेगा, ऐसा अर्थ है कांक्षितम, तो उनके लिए इसलिए जिसके जिनकी इच्छा की पूर्ति के लिए या जिनके कारण हम ये सुख को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से अर्जुन ये रीजन दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बहुत बड़ा राज्य है, सफल है कोई व्यक्ति और उसके सामने भोग है, राज्य या भोग या सुख का लाभ व्यक्ति कब उठा सकता है, जब वो उस अपने सगे संबंधियों के द्वारा घिरा हुआ है। राज्य का मतलब वो अकेले राज्य करेगा तो उसको क्या सुख मिलेगा, अब भोग का मतलब भी होता है कि अपने सगे संबंधियों के साथ मिल बांट के जो भोग करते हैं उसमें असली सुख की प्राप्ति होती है, उसी से असली सुख मिलता है। लेकिन अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे, वो सगे संबंधी ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या मतलब का वो राज्य और भोग और ये जीवन ही, यहाँ तक कि इसका मतलब अर्जुन ये भी सोच रहा है कि इस जीवन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो राज्य और भोग की तो दूर की बात है, इसलिए यहाँ पे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। और इस श्लोक में एक विशेष बात है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंद के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि किम राज्य न गोविंदा, हे गोविंद, गोविंद का मतलब होता है जो गायों को और इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, यह है गोविंद अर्थ का आशय। भगवान के अनेकों अनेकों नाम हैं, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, गोविंद, मधुसूदन, यशोदानंदन, तो जितने भी अलग अलग नाम हैं, इन सब सारे नामों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है, अत्यंत प्रिय नाम है जो भगवान को, वो है गोविंद, क्योंकि गोविंद नाम जो है भगवान को बहुत मेहनत करके नाम की प्राप्ति हुई है, बड़े आसानी से मिला नहीं है भगवान। यशोदानंदन तो नाम ऐसे ही मिल गया, वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से लेके आ गए गोकुल में यशोदा माता के पास, इसलिए यशोदानंदन बन गए। फिर देवकी नंदन तो उनके यहाँ प्रकट हुए जन्म लिए, इसलिए देवकी नंदन बन गए। मुरलीधर तो फ्लूट अब बजाते हैं इसलिए मुरलीधर बन गए, वो भी बड़ी आसानी से मिल गया, फ्लूट ही तो पकड़ना पड़ा, है ना। दामोदर में भी भगवान को ज्यादा थोड़ी मेहनत थोड़ी ना करना पड़ा, वो तो यशोदा माता ने मेहनत किया पकड़ के बांधने के लिए, तो दामोदर नाम भी इस प्रकार से मिल गया। और गोपीनाथ, गोपीनाथ भी भगवान का नाम कैसे मिला, गोपियों के नाथ, गोपी खुद आके समर्पण की ना, भगवान को थोड़ी ना जाके जाके उन गोपियों को मनाना पड़ा या कुछ करना पड़ा, बस मुरलीधर बन के फ्लूट बजा दिए तो गोपियां आकर्षित हो गई उस फ्लूट को सुन के, और सब गोपियां अपनी जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के समर्पण करती, इसलिए गोपीनाथ गोपियों के मालिक, मास्टर के कंट्रोलर बन गए। इस तरह से अनेकों ने कहा, लेकिन ये जो गोविंद नाम है बहुत विशेष है, भगवान को ये नाम कब मिला, भगवान को इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, गोवर्धन पर्वत को साक्षात उठाना पड़ा 7 दिन 7 रातों तक, तब भगवान को जाके ये गोविंद नाम मिला है। ये नाम भी
सुरभि माता ये नाम इस नाम से संबोधित करती है, क्योंकि इस लीला गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गायों को रक्षा दी, यानी गायों को प्रसन्न किया, और साथ ही साथ समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करके उनकी इंद्रियों को भी संतुष्ट किए। उनके मन भी तो मन महान सबसे मुख्य इंद्रिय है, तो मन को संतुष्ट किए, मन से भय को निकाले। इसीलिए भगवान का ये नाम बहुत फेमस हुआ, और भगवान इस नाम जो भी इस नाम को जप करता है बहुत आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए वर्णन होता है कि जब द्रौपदी माता ने भगवान को पुकार रही थी, तो जैसे उन्होंने हे गोविंद करके बोला, भगवान को रहा नहीं गया, तुरंत भगवान दौड़ के आ गए। साउथ इंडिया में बालाजी का टेम्पल है, वहाँ पे तिरुपति बालाजी, जितने भी भक्त लोग होते हैं, विशेष रूप से जो साउथ इंडियन डिवोटीज होते हैं, वो लोग जाके गोविंदा गोविंदा, एडु कुंडल वाला एडु कुंडल वाला गोविंदा, एडु कुंडल मतलब 7 पहाड़ों का राजा जो है गोविंदा, तो गोविंदा गोविंदा चिल्ला चिल्ला के जाते हैं सब लोग। भगवान को ये बहुत प्रिय नाम है इसलिए। तो इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे गोविंद नाम क्यों पुकार रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान गोविंद से ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान गोविंद जिस प्रकार से आपने अपने भक्तों को ब्रज में रक्षा करने के लिए ये गोवर्धन को उठाया था, और उनकी इंद्रियों को, उनको मन को संतुष्टि प्रदान किया था, उनके मन से भय को मुक्त किया था, उसी प्रकार से मैं भी आपका भक्त हूँ। तो आप मेरे भी इंद्रियों को, मेरे भी मन को संतुष्ट करिए, मेरे मन को, इंद्रियों को सुख प्रदान करिए, इसको भय से मुक्त करिए। तो निश्चित रूप में भगवान गोविंद का ये कार्य है, भगवान निश्चित रूप में ये करते हैं, अपने भक्तों की इंद्रियों को और मन को संतुष्ट करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति उनसे डिमांड करता है। भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं? भगवान अपने भक्तों को अपने सेवा में लगाते हैं, अपने आदेशानुसार जब भक्त उनकी सेवा में लग जाते हैं और उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, तो उसके द्वारा भक्त की इंद्रियां संतुष्ट हो जाती, प्रसन्न हो जाती। ये सही तरीका है, ना कि जो भक्त है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से भगवान को फोर्स करे कि भगवान आप मेरी इंद्रियों को मेरे इच्छा अनुसार, मेरे भोग को पूर्ति करते हुए मेरे को संतुष्ट करिए, मेरे को सुख प्रदान करिए। ऐसा नहीं है। आज संसार में ज्यादातर लोग जो भगवान के पास जाते हैं, जिनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो वो लोग यही आशा करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान ने हमारी जैसी स्थिति में डाल दिया, मोहग्रस्त कर दिया। अब वो मोहग्रस्त अर्जुन भगवान को संबोधित भी कर रहा है, भगवान के पास जा भी रहा है, तो किस भाव में जा रहा है? वो भगवान को बोल रहा है, हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, तो आप सुख प्रदान करिए। मेरे मेरे जो भोग में विघ्न आने वाला है इस युद्ध करके, तो आप कृपा करके मुझे फोर्स मत करिए युद्ध करने के लिए, नहीं तो मेरा भोग मुझे कैसे प्राप्त होगा। इसलिए आप मेरी इंद्रियों को सुख प्रदान करिए। उसी प्रकार से इस संसार में ज्यादातर लोग, 99% लोग जो भगवान के पास जाते हैं, वो इसी आशा से जाते हैं कि भगवान हमारी इंद्रियों की तृप्ति करें, हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करें। लेकिन ये वास्तविक तरीका नहीं होता है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति असली सुख और संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता, और ना ही भगवान इस तरीके से हमको सुख प्रदान करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करता है, उनकी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, तब भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा में नियुक्त होने के कारण उस भक्त की इंद्रियां संतुष्ट होती है, उस भक्त के को असली सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ते यत् भुजौ शाखा, कि जब कोई तरोर मूल, तरोर मतलब वृक्ष के मूल, जड़ में पानी देता है, तो तृप्यन्ते यत् भुजौ शाखा, तो उसके कारण वो पानी जो जड़ में देने के कारण उसके भुजा, शाखा, पत्तियां, फूल, फल, ये सब क्या हो जाती हैं? तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती। और अगर कोई व्यक्ति सोचे कि जड़ को न देकर पानी हम फूल, फल, वृक्ष, शाखा में देंगे, तो उससे सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उसके सारे फूल, फल को पोषण मिल जाएगा, तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति, क्योंकि हम जिस प्रकार से शाखा, भुजा और ट्विक्स और फ्लावर, फ्रूट्स, ये किसी वृक्ष के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, जो वृक्ष से जब कनेक्टेड रहते हैं, फिर जब वृक्ष के जड़ में हम पानी देते हैं, पोषण देते हैं, तो अपने आप स्वतः वहां से इन सबको पोषण की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से सारे जीव जो है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनस्स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती। इस संसार में हर जीव जो है ममई वांश, भगवान कृष्ण बोलते हैं 16वें अध्याय में, ये सब मेरे अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब कोई इस संसार के जीव, हम लोग जब भगवान से कनेक्टेड होते हैं और भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं,
तो फिर उनकी प्रसन्नता के कारण यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जिनके तुष्ट होने से पूरा जगत जो है तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवान के इंद्रियों को सेवा करके भक्त उनके द्वारा जो है आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक इंद्रिय भोग को प्राप्त करता है। और अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं अलग से भगवान मेरे को इस भौतिक समाज का भोग प्रदान करे, भौतिक वस्तुएं दे ताकि मेरी इंद्रिय संतुष्ट हो, तो अगर भगवान दे भी देंगे तब भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए हमको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि गोविंद का अर्थ तो होता है कि हम भगवान निश्चित रूप में अपने भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वो कब किस भक्त को कैसे सुख प्रदान, किस रूप में सुख प्रदान करते हैं उनको, जब भक्तों को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं भगवान। और भक्त जो होता है अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके पूर्ण रूपेण भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए सेवा में लग जाता है, तो भगवान के द्वारा उसको स्वतः दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा है। जिस प्रकार से ये शरीर को पोषण कब मिलता है, जब हम उचित भोजन को मुख के द्वारा खाते हैं, तब वो जब पेट में जाता है फिर पाचन होता है तो शरीर को पोषण मिलता है और हमारी जीवा को संतुष्टि मिलती है और हमारा भूख जो है मिट जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने मनमाने ढंग से कहीं से भी खाद्य पदार्थ को डालूंगा तो मुझे पोषण मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पूरे शरीर में 11 छिद्र हैं, जिसमें से एक जो मुंह का छिद्र है, यही एक उचित तरीका है कि भोजन को मुंह के द्वारा अंदर डाला जाए। इसके अलावा आप कान से, नाक से, आंख से, कान से अगर भोजन डालेंगे तो अगर जबरदस्ती भोजन अंदर चला भी गया तब भी आपको असली सुख और संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जिस प्रकार से शरीर में के पोषण के लिए जो प्रॉपर तरीका है, प्रोसेस है, उचित तरीका है जिसके द्वारा पोषण दिया जाता है, वो है मुंह मुंह के द्वारा खाना। उसी प्रकार से भगवान से किस प्रकार हम आनंद की प्राप्ति करें, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक तरीका है, वो भी एक विज्ञान है। उस प्रोसेस को, उस विधि का पालन करके ही हम भगवान से अपेक्षा रख सकते हैं कि भगवान के द्वारा हमको असली सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इस संसार में कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, अरे हमने तो इतना पूजा पाठ किया था या आपने इतना पूजा पाठ किया था, फिर भी आपके जीवन में इतना दुख क्यों है, कष्ट क्यों है? क्योंकि आपने सही विधि का पालन करके नहीं किया। इस बात का वर्णन भगवान 7वें अध्याय में करते हैं खुद, है ना, कि यजंती अन्य देवता अविधि पूर्वकम यजंती माम एवं अविधि पूर्वकम। इस तरह के एक श्लोक में वर्णन करते हैं भगवान कि जो अन्य देवताओं के द्वारा सुख प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो मेरा ही पूजा करते हैं, कि क्योंकि ये जो अन्य जितने भी देवी देवता हैं ये सब मेरे ही अलग अलग पार्ट एंड पार्सल हैं, अंश हैं। तो उनका पूजा के माध्यम से व्यक्ति इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा करता है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। अविधि, वो जो विधि है, प्रोसेस है, वो प्रॉपर नहीं, इसलिए ऐसा व्यक्ति असली सुख को नहीं प्राप्त कर पाता है। वो जो होता है असली सुख को प्राप्त न करके जो है टेम्परेरी हैप्पीनेस को प्राप्त करता है कुछ समय के लिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अल्पमेधसाम अंतवंतु फलम तेषाम यत् भवति अल्पमेधसाम। ये जो अलग अलग देवी देवताओं का या भगवान कृष्ण का भी कोई पूजा करता है भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, तो भगवान उसको बोलते हैं कि अल्पमेधसाम है, क्योंकि वो जो फल प्राप्त करेगा ऐसे पूजा के द्वारा, तो वो जो फल की प्राप्ति है वो उसको आध्यात्मिक सुख नहीं प्रदान करेगा। वो कुछ समय के लिए रहता है और नष्ट हो जाता है और उसको भौतिक जगत में हमेशा बांध के रख देता है। इसलिए ये अविधि पूर्वक है, इनडायरेक्ट है, ये तरीका सही नहीं है। जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ को मुंह से भी अंदर डाल सकते हैं और नाक के द्वारा भी आप अंदर डाल सकते हैं, कान के द्वारा भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अविधि पूर्वक है। उसी प्रकार से तो ये यहाँ पे ये बहुत विशेष बात है कि हम जाने कि भगवान गोविंद किस प्रकार से असली सुख प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन, मोहग्रस्त अर्जुन हमारी चेतना को प्रदर्शित करते हुए भगवान से वो चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि भगवान क्यों मेरे मेरे जीवन से दुख को नष्ट नहीं कर देते हैं, भगवान क्यों मुझे दुख में रखे हुए हैं, जबकि भगवान तो अगर सब सक्षम है तो वो कर सकते हैं। मैं उनका पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, तो हमको जानना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कमी है कि हम वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉपर विधि क्या है? वो प्रॉपर विधि है कि भगवान के हम दास हैं, नित्य अंश होने के नाते, भगवान के अंश होने के नाते जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और जब दास अपनी दास वाली स्थिति में रह के भगवान की सेवा करता है, उस सेवा के माध्यम से, भोग की इच्छा से नहीं, सेवा के माध्यम से भगवान को जब संतुष्ट करता है तो स्वतः ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंद्रिय तृप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है, मिरर के सामने खड़ा है, शीशे के सामने खड़ा और अपने आप को देख रहा है। अभी मान लीजिए कोई स्त्री है तो वो अपने आप को सजाना चाहती है, सुंदर बनाना चाहती है, तो वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। फिर
मिरर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है, उसको वो हार पहना रही है, उसका कंघी करने का कोशिश कर रही है, उसको फेयर एंड लवली लगा रही है, पाउडर लगा रही है, मेकअप कर रही है, पूरा लिपस्टिक वगैरह सब लगा रही है, लेकिन सब किस में कर रही है? मिरर में कर रही है। तो क्या वास्तविक रूप में वो सुंदर बन पाएगी? नहीं, क्योंकि वो प्रतिबिंब पे जो प्रतिबिंब को सजाने का प्रयास कर रही है। जब अपने आप को सजाएगी तो तब जो है मिरर में अपने आप जो है वो सजावट आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान के अंश होने के नाते जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो भगवान को संतुष्ट करने के कारण हम उसके अंश होने के नाते हमारी आत्मा अपने आप स्वतः संतुष्ट हो जाती है। अगर हम इसका विपरीत कार्य करेंगे कि ये जो शरीर है जो कि हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, जिस प्रकार से वो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो वास्तविक पहचान नहीं है, इसलिए उसको सजाने से वो स्त्री नहीं सज पाएगी। लेकिन उसी प्रकार से ये हमारा शरीर जो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है, तो हम कितना भी इस शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करें, जो हमारी आत्मा यानी हम खुद, हमारा खुद का रियल सेल्फ जो है कभी भी संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये रिकमेंड किया गया है। हम ये वृंदावन ब्रजवासियों के उदाहरण से इस बात की पुष्टि होती है, पता चलता है। चैतन्य चरितमृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से जो गोपियां हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं। गोपियों के अंदर ये बिल्कुल तनिक भी भाव नहीं होता है कि भगवान से उनको कुछ सुख की प्राप्ति हो या संतुष्टि हो। वो भगवान का सेवा करती है भगवान की इंद्रियों को सुख देने के लिए। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो ये होती है कि वो सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। तो उसके कारण जो भगवान को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, उससे लाखों गुना ज्यादा उन ब्रजवासियों को दिव्य आनंद मिलता है, वो भगवान को भी नहीं मिल पाता है। इसी के कारण, यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये आंतरिक कारण है या मुख्य कारण बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण जब देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पण करके मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, मेरे को सुख प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, और बदले में वो ये आशा नहीं करता कि उसे उसे कुछ सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में मुझे जितना आनंद आता है मेरे से लाखों गुना उस भक्त को आनंद आता है, तो उस भक्त के आनंद को मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान जो है अपने आप की अपनी भगवत्ता को त्याग करके, अपनी भगवान की पोजीशन को छोड़ के अपने भक्त का पोजीशन, भक्त का भाव ग्रहण करते हैं। इसलिए कृष्ण जो है, और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो संपूर्ण कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के प्रेम से बना हुआ है। इसलिए भगवान ऐसे श्रीमती राधा रानी का भाव को अंगीकार करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और कृष्ण का ही अपना खुद का नाम कीर्तन करके, खुद का सेवा करके और कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करके उस दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं जो उनको कृष्ण बन के प्राप्त नहीं होती। तो ये है असली तरीका जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान गोविंद से ये अपेक्षा रख सकता है कि हमें असली आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अर्जुन जो है एक भौतिकता में बंधे हुए व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए इस प्रकार से गोविंद का आवाहन कर रहे हैं, गोविंद का नाम संबोधित कर रहे हैं, और तो बोल रहे हैं, उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मेरी इंद्रियों को ऐसे संतुष्ट करिए इस प्रकार से। तो ये हमारे लिए इस श्लोक से हमको ये शिक्षा है कि हमको भगवान के पास भगवान का पूजा भक्ति या नाम जप इस अपेक्षा से नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरे तरीके से मुझे सुख प्रदान करें, बल्कि हमको भगवान का पूजा या भगवान का नाम कीर्तन भक्ति सेवा इस तरीके से करना चाहिए कि भगवान अपने अनुसार किस प्रकार से मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, भगवान वैसे मुझे सुख या संतुष्टि को प्रदान करें, ना कि जो मैं उनसे डिमांड करूं। तो ये होता है जो भक्ति, शुद्ध भक्ति के लक्षण। फिर इसके बाद अगले श्लोक में ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह। अब आगे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि हे गोविंद, बिना इन सगे संबंधियों के बिना इस पूरे भोग राज्य सुख इससे कुछ भी मेरे को प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी इमे अवस्थिता युद्ध है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे जो संबंधी गण हैं मेरे समक्ष युद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित होकर खड़े हैं। अपना प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च, अपना प्राण भी निछावर करने को तैयार है, और जितना भी धन संपत्ति सब कुछ निछावर करने के लिए
खड़े हैं। और कौन कौन खड़े हैं? मेरे केवल शत्रु लोग नहीं है, सामने खड़े आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिन सता। ये तो जैसे कि पिछले श्लोक में भी अर्जुन बोला कि मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ कि मेरे आचार्य पिता पौत्र ये सब संबंधी हैं, तो वापस से अर्जुन रिपीट कर रहा है। यानी अर्जुन बार बार देहात बुद्धि में होने के कारण स्वजनों को भी अपने चित्त में रख रहा है, कृष्ण को भूल जा रहा है कि कृष्ण भी मेरे असली स्वजन है। और जो चाहते हैं कि इस युद्ध को करना चाहिए और इस युद्ध को करके वो कुछ धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो इस चीज को भूल के अर्जुन अर्जुन के दिमाग में अभी पूरी तरह से जो है उनके सगे संबंधी आचार्य, ये दो चार लाइन में अर्जुन सारे सगे संबंधियों का वर्णन कर रहा है कि ये सब खड़े हैं तो मैं कैसे फिर युद्ध कर सकता हूँ। और फाइनल अपना डिसीजन दे रहा है, एतान न हन्तुम इच्छामि, इन सब को मारने का मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। घनतो अभी मधुसूदना, भले ही ये लोग मैं निहत्था खड़ा रहूं और ये लोग घनतो घनतो मतलब मुझे मार दें वो चलेगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल इनको मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हे मधुसूदन, यहाँ पे भगवान कृष्ण का दूसरा नाम अर्जुन संबोधित कर रहा है भगवान को कि हे मधुसूदन, आप मुझे अपने ही स्वजन लोगों को मारने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये तो मेरे सब स्वजन लोग हैं, आचार्य पितरा पौत्रा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधन तथा, ये सब तो मेरे अपने लोग हैं। आप मेरे को बोलते कि मेरे शत्रु का वध, अपने शत्रुओं का वध करो तो मैं कर देता, लेकिन आप तो मेरे अपने लोगों को मारने के लिए बोल रहे हैं मधुसूदन। आप भी मधुसूदन है, आप तो देवकी वसुदेव सूदन या नंद सूदन नहीं है। मधुसूदन का मतलब है, सूदन मतलब जो वध करते हैं, वध किया जिन्होंने, किसका? मधु नाम के राक्षस का आपने वध किया है, जो कि बहुत बड़ा असुर था, वो शत्रु था। लेकिन आप फिर मेरे को क्यों मारने के लिए बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य सूदन या भीष्म पितामह सूदन मुझे क्यों बनाना चाह रहे हैं? इस प्रकार से इस भाव से भगवान पे कटाक्ष करते हुए अर्जुन बोल रहा है कि आपने तो कभी अपने सगे संबंधियों को नहीं मारा, आपने तो असुरों का वध किया है, तो फिर आप मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं इनको वध करने के लिए? तो ये हे कृष्ण, इसीलिए मैं आपके विरोध में नहीं जाना चाहता। आप बोलेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड के किसी राक्षस को, असुर से लड़ने के लिए मैं तैयार खड़ा हूं। आप किसी, मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के आपकी आज्ञा का, आपकी बात मान के मैं किसी भी शत्रु का वध करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा, चाहे वो कोई महान देवता भी क्यों ना हो। और वो अगर विरोध है, धर्म के विरोध है, तो मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे जो लोग खड़े हैं ये मेरे स्वजन लोग हैं, तो कम से कम आप इनको मारने के लिए मत बोले, भले ही ये क्यों आधार्मिक ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। इस प्रकार से फिर फाइनल अर्जुन बोलते हैं, अपी त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते, आप इसके बदले में मुझे पूरा 3 लोक ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। हेतो किम नु मही कृते, ये पृथ्वी तो छोड़िए, पूरा 3 लोक भी मिल जाए तब भी मैं नहीं मारूंगा। निहत्याधार्त राष्ट्र का प्रीति से जनार्दन, इससे अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो मेरे भाई लोग हैं वो मेरे को निहत्ता मार दें, और इस लेकिन फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें कोई भी प्रीति, कोई भी जो है सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है, हे जनार्दन। तो फाइनल तीसरा नाम अर्जुन संबोधित कर रहे हैं भगवान का, जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है कि भगवान जो कि सारे जनों का आर्दन करते हैं, यानी सारे लोगों का पालन पोषण करते हैं, समस्त जीवों के आप पालक हैं, आप पालन पोषण करते हैं। तो फिर आप क्यों मुझे प्रेरित कर रहे हैं इन लोगों को मारने के लिए? आप तो लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो मारने के लिए आप कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो इस भाव में अर्जुन भगवान के अलग अलग 3 नाम को सेम नाम से संबोधित कर रहा है इन 4 श्लोकों में। और फाइनल अर्जुन का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इसी के साथ हम लोग आज विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए।